थे कभी प्रधानमंत्री मन को चांस लाग जाए मोदी को लाग जाए हमारे लाग जाए। होगा गरीब आदमी है, वो गरीब से घर से उठा हुआ है, किसान आदमी है। काशी काका के नाम से ये प्रसिद्ध है यहाँ पर ददरेवा में, इनसे बातचीत करते हैं। ये काका का कोई रोल नहीं है इसमें। हमारे गांव में आज तक राल कसवा ने कोई भी काम नहीं करवाया। कनेक्टिविटी जैसे ये मेन हाईवे, लेकिन ददरेवा से केवल मेन हाईवे पर बस मिलती है। ददरेवा से सादुलपुर, ददरेवा से गुगामेड़ी बस सर्विस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डेली यहाँ पर यात्री आते रहते हैं। मस्सा, फिशर, भगंदर आदि गुदा रोगों का क्षार सूत्र विधि द्वारा सफलतापूर्वक इलाज। मल त्याग के समय खून आना, जलन होना, दर्द होना, गुड़ा के आसपास फोड़े, फुंसी, मवाद आना आदि रोगों का ऑपरेशन द्वारा सफल इलाज किया जाता है। मिलिए डॉक्टर निखिल वर्मा से पूजा आयुषम पाइल्स एवं पंचकर्म चिकित्सालय, नई श्याम मंदिर के पास, बस स्टैंड रोड, राजगढ़। संपर्क नंबर 9460478635। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं तारानगर विधानसभा के ददरेवा गांव में पहुंचा हूं और ददरेवा गांव में एक कस्बा कहूं तो गलत नहीं होगा। इसमें मैं मुख्य बस स्टैंड पर हूं और विधानसभा चुनाव में भी हमने यहीं से कवरेज की थी और आपको दिखाया भी था। उसके अनुरूप यहाँ पर जिस प्रकार की हमने कवरेज की थी वैसा ही नतीजा यहाँ से मिला था। इस बार भी हम चर्चाएं करेंगे उन तमाम यहाँ पर जो प्रतिष्ठान है, लगातार लंबी दूरी तक प्रतिष्ठान बने हुए हैं। कुछ लोग मेरे साथ में हैं, उनसे चर्चाएं करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर इन लोगों की रणनीतियाँ क्या हैं। ये लोग हैं राजनीति की जो पार्टियां हैं दोनों ही, उनको वोट देने के लिए क्या मांगे इस ददरेवा के लिए इनकी मुख्य तौर पे रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर गुगाजी महाराज की जन्मस्थली है और यहाँ पर लाखों की संख्या में जब मेला भरता है तो श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, यूपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं। लेकिन यहाँ पर आज तक इस क्षेत्र को क्या नहीं मिला, उन पर चर्चाएं करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्षेत्र गुगाजी महाराज की जन्मस्थली है जी, और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। राजनीतिक पार्टियों से आपको उम्मीद भी रहती है, एमपी से रहती है, एमएलए से रहती है। आपको आज तक ऐसी क्या चीजें रही जो आज ददरेवा को नहीं मिली? काफ़ी ऐसी सुविधाएं हैं जो आज ददरेवा उस क्षेत्र में बिछड़ा, जैसे यात्रियों के लिए एक तो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा ये है कि यहाँ पर जो ठेका छोड़ा जाता है वाहन रैली का, उसके वो हमने काफ़ी बार राजनीतिक पार्टियों के पास भी गए, प्रशासन के पास भी गए उनको बंद करवाने के लिए। वो सबसे बड़ी असुविधा है यात्रियों के, आने वाले यात्रियों के साथ झगड़ा भी होता है, अच्छी हरकतें भी होती है। एक मुख्य मांग यही रही है सबसे पहले कि ये जो रस्सा वसूली होते है उसको बंद किया जाए। दूसरा, कनेक्टिविटी जैसे ये मेन हाईवे, लेकिन ददरेवा से केवल मेन हाईवे पर बस मिलती है। ददरेवा से सादुलपुर, ददरेवा से गुगामेड़ी बस सर्विस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डेली यहाँ पर यात्री आते रहते हैं। और तीसरी हमारी मुख्य मांग है ददरेवा को रेल सेवा से जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ सावन भादो में भी लाखों यात्री आते हैं। जैसे ददरेवा हो गया, ददरेवा से तारानगर हो गया, आगे गुगामेड़ी तक कनेक्टिविटी बढ़े तो ये ददरेवा विस्तार और रोजगार के क्षेत्र से भी अच्छा रहेगा कनेक्टिविटी। अब चुनाव नजदीक हैं, दोनों प्रत्याशियों में से किसी प्रत्याशी ने अभी तक आकर यहाँ पर वोट मांगे क्या? जी, यहाँ पर अभी तक देवेंद्र झाझड़िया जी 2 बार आ गए। एक देव दर्शन के लिए आए थे, दूसरी बार जनसभा के लिए आए थे। कोई आश्वासन उन्होंने दिया कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये कर दूंगा? आश्वासन उन्होंने दिया कि वो ददरेवा जैसे जीतते हैं तो पर्यटक क्षेत्र से जोड़ने का काम करूंगा। और पर्यटक कनेक्टिविटी हो गई, जैसे ददरेवा हो गया, सालासर हो गया, गुगामेड़ी हो गया, तीनों को एक साथ, खाटू श्याम जी हो गया, उन कनेक्टिविटी को जोड़कर हम आगे कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है, नजदीक चुनाव आ चुके हैं, 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं और आप किस प्रकार से मतदान करेंगे, क्या देखेंगे? अब की बार काका भतीजा की भी लड़ाई चल रही है बड़ी जोर शोर से, आपको क्या लगता है किस प्रकार से मतदान होगा? अब की बार किसान का बेटा खड़ा है तो हम बीजेपी को वोट करेंगे और इनको बार बार जिताकर। हमारे गांव में आज तक राल कसवा ने कोई भी काम नहीं करवाया। कहते हैं मैं भी किसान का बेटा हूँ। वो हो गए किसान के बेटे, वो एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग रखते हैं और वो एक राजा है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और देवेंद्र झाझड़िया उनके आगे कुछ नहीं। अच्छा। और देवेंद्र झाझड़िया ने यहाँ विकास की बात की है, ना कि काका भतीजा की कोई बात की है। और ना ही इस गांव में उन्होंने यही कहा है कि पर्यटक स्थल से जोड़ूंगा, ना जाति के नाम पे वोट मांगे। उन्होंने विकास कार्य करवाने के नाम पे वोट मांगे, तो हम तो विकास के लिए वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। हमारे मोबाइल में गर्म होने की समस्या बड़ी है, पता नहीं, ये वीवो का सेट है, मैं बता देता हूँ एक बार कंपनी को। V29 और 43,000 का ये सेट लिया था, 4 महीने हुए नहीं, इतना गर्म होता है, बड़ा परेशान करके रखा है। और मैं तो कहूँगा ये सेट कभी मत खरीदना किसी से। आप बताइए, काका भतीजे की लड़ाई और जनता बीच में फिस रही है, क्या सोचते हैं? काका भतीजा की लड़ाई नहीं है, ये वोटों के जरिए से है। अच्छा। ये
काका का कोई रोल नहीं है इसमें। क्या टिकट कटाई काका? नहीं कटाई टिकट, तो विकास के लिए कटी है। जो राहुल कसवा ने 3 बार रेगुलर जीत के आ रहे हैं। 2 बार जीते हैं। इसके पापा भी कई बार जीते हैं। पापा 4 बार 6 बार इनके पास आई है। हैं इनके बाद चूरू जिले के अंदर एक ही सीट बीजेपी की आती। इसने विकास किया होता तो क्या बीजेपी की क्या एक ही सीट आती? 2 सीट बीजेपी निकाली है, एक चूरू की और एक भादरा की। हालांकि बहुत कम माना, 8 मुँह 2 निकाली है। 8 सीटों में से अब की बार क्या लगा माहौल? देवेंद्र झाझड़िया, राहुल देखो, कसवा। फिलहाल तो देवेंद्र झाझड़िया जी का माहौल है। फिर देखो कुछ कह नहीं सर सकते। लगा मैं कितना वोट दे दूंगा? हमारे गांव में ना 400 वोट आगे निकालेंगे। 400 वोट आगे काटोगा? हाँ जी। अच्छा। और भी लोग हैं मेरे साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आ जाइए आप, आ जाइए आगे धीरे धीरे। और पीछे लोग हैं वो मनोरंजन कर रहे हैं। काशी काका के नाम से ये प्रसिद्ध है यहाँ पर ददरेवा में। इनसे बातचीत करते हैं। आपको काशी जी क्या लगता है इस बार चुनाव में? मेरे को अब की बार बीजेपी सरकार जीतने का वादा आप भी रहेगा। बीजेपी के ही भगत हो? हाँ जी, बीजेपी का पक्का भगत। पिछली बार विधानसभा चुनाव में यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ को आपने हरवा दिया था तारानगर में। तो अब वो तो मैंने थोड़ी हरवा दिया, पब्लिक ने हराया है। पर मैंने तो मेरा मुद्दा रखा है कि बीजेपी जिताएंगे। अच्छा, क्या मांगे क्यों देते हो बीजेपी को वोट? क्या मतलब क्या सोचकर? मोदी फैक्टर चलता है या फिर और कुछ? मोदी फैक्ट्री भी है। और यहाँ अब की बार वो झाझड़िया साहब है, वो अब की बार बोल रहे हैं कि यहाँ विकास होगा। पर विकास होगा, गरीब आदमी है, वो गरीब से घर से उठा हुआ है, किसान आदमी है। अच्छा, थाने लगा कि एक हाँ। किसान परिवार वाइडा ददरेव को विकास करवाएगा। अच्छा। तो नीचे से उठेगा ना वो आदमी विकास जानेगा। इन लोगों को रोज राजनीतिक रही 35 साल से, ये लोग क्या जानेंगे वो गरीब आदमी क्या होता है। ठीक है। मेरे साथ है यहाँ पर भाई साहब हैं, चाय पिला रहे हैं। देखिए ये कौन सी चाय है भाई साहब? है मोदी जी की चाय कैसी है? मोदी जी की साहब, मोदी जी की। ये देखिए चाय दे, आप चाय दे के आइए, फिर वो चर्चा करेंगे आपसे। एक बार ग्राहकों को चाय दे के आएंगे और उनके बाद चर्चा करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? 5 रुपए वाली चाय है मोदी जी। ये ददरेव का निवासी यार बड़ा। देखो आ जाओ एक बार। अब बताओ माहौल थारले गांव में क्या चल रहा है? क्योंकि मैं हमेशा चाय की दुकान होटल पे आप जाके चर्चा करूं। बड़े लोग कई दूर का गाँव का लोग आवे तो थानापुर बीजेपी को माहौल है जी। बीजेपी कई गाँव और भी टकरता होगा थारो? लगभग बीजेपी बोला है। लगभग बीजेपी बोले। अच्छा, आपनो ये होटल है उरे कई साल हुए? वो है 15 साल। 15 साल हमेशा चुनाव में, क्योंकि पत्रकार तो आता ही होंगे आवा है, जरूर आवा है। जरूर पूछता होगा कहूँ मामला हाँ। गैलरी पर मैं भी आया हूँ रे। आया थे भी। अच्छा। तो कितना के वोट रहेगा में बताया? गाँव में भी गैलरी बार बीजेपी प्लस रही है विधानसभा में। हाँ, अब की बार भी प्लस है। प्लस रह गई अब की बार भी। हाँ। तो उसके जीती और कोशिश करा प्लस की। और कोशिश करोगा? हाँ। अच्छा। देवेंद्र जी उनके मुख्य मांगे थारी रहेंगे कि बीजेपी की तरफ ते जा रहे हो? कुछ न कुछ तो करेगा साहब, नया आदमी है। हाँ। क्या बात है। थे कदी प्रधानमंत्री मनुष्य को चाहे बिके बरो चांस लाग जे, मोदी को लाग जे, मारो ही लाग जे। क्या मेरा उसका हो जे। देख लो। आज ही कैमरामैन घूम आगे आए और देखिए मैं बाहर हूँ और इसमें पीछे कुछ लोग हैं वो इस समय अपना मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन ददरेवा की ये पूरी मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के लोग भी पहुँचे थे और लोग हैं वो भी आते रहते हैं जाते रहते हैं। और यहाँ पूरा जैसे चाय की दुकान हो गई, होटल हो गए, इनको पूरा ध्यान में रहता है कि लोग हैं वो किस प्रकार के यहाँ पर बैठ कर खाना खाते हैं, चाय पीते तो बातें करते हैं। और आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और विनम्र अपील मेरी एक रहेगी, 19 तारीख को जी हाँ मतदान है, अपने घरों से जरूरी काम छोड़ के निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। अपने अपने नेता चुनने का काम आप कर सकते हैं और एक भी मत घर पर नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व बड़ी खुशियों के साथ हमें मनाना है। लगातार अपने आसपास की क्षेत्र में खबरें देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहें।